सभी साथियों को नमस्कार। पार्थ सारथी क्लासेज में आपका स्वागत है। आशा करता हूँ आप सभी लोगों ने दीपावली का जो त्यौहार है वो अपने परिवार के जनों के साथ अच्छे से मनाया होगा। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ हिंदी पर्यायवाची से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न, जो कि उत्तर प्रदेश में जो भर्ती होती हैं लेखपाल और आर ओ ए आर ओ और मध्य प्रदेश से संबंधित वर्ग 3 वर्ग 2 आदि जो परीक्षाएं होती हैं, इसी से संबंधित अन्य भी परीक्षाएं जो होती हैं जिनमें हिंदी पूछा जाता है, उनमें पर्यायवाची से संबंधित जो प्रश्न आते हैं उनके लिए महत्वपूर्ण है। तो पहले चलते हैं पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न है, यमुना का पर्यायवाची नहीं है। यमुना का पर्यायवाची नहीं है। पहला ऑप्शन हो गया कालिंदी, दूसरा भानुजा, तीसरा अर्कजा और चौथा ऑप्शन हो गया नदीश्वर। तो इसका आंसर हो गया नदीश्वर। ये तीनों जो ऑप्शन हैं, पहले, दूसरा और तीसरा, ये यमुना के पर्यायवाची हैं। यमुना को सूर्य की पुत्री भी कहा जाता है, इसी वजह से भानुजा अर्कजा इनके पर्यायवाची माने जाते हैं। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। मुर्गा, दूसरे नंबर का प्रश्न है, मुर्गा का पर्यायवाची है। पहला ऑप्शन है अरुणशिखा, दूसरा तापस, तीसरा चित्राक्षी और ये चौथा ऑप्शन हो गया अंशु। मुर्गा का पर्यायवाची है तो इसका आंसर हो गया अरुणशिखा। दूसरा तापस तपस्वी को कहा जाता है। चित्राक्षी दरअसल मैना पक्षी को कहा जाता है और ये चौथा अंशु जो है वो किरण को कहा जाता है। तीसरे प्रश्न की ओर चलते हैं। पृथ्वी का पर्यायवाची है। पहला ऑप्शन होगा पेयम्बू, दूसरा ऑप्शन हो गया अचला, तीसरा ऑप्शन हो गया मंदाकिनी और ये चौथा ऑप्शन हो गया अवलंब। तो इसका आंसर हो गया दूसरे नंबर का ऑप्शन है अचला। पेयम्बू कहा जाता है आम को, आम जो फल होता है उसको पेयम्बू कहा जाता है। अवलंब किसी का जो आधार होता है उसको अवलंब कहा जाता है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। चौथे नंबर का प्रश्न है, नौका का पर्यायवाची नहीं है। पहला ऑप्शन हो गया नाव, दूसरा तरणी, तीसरा पतंग और ये चौथा ऑप्शन हो गया जलावतनी। तो इसका आंसर हो गया चौथा नंबर जो ऑप्शन है जलावतनी। जलावतनी जो है देश निकाले को कहा जाता था प्राचीन समय में, जब राजा महाराजा के समय दंड के स्वरूप जब देश निकाला दिया जाता था तो उसको जलावतनी कहा जाता था। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। पांचवें नंबर का प्रश्न है, तलवार का पर्यायवाची नहीं है। पहला ऑप्शन हो गया असी, दूसरा कृपाण, तीसरा चंद्रहास, चौथा ऑप्शन हो गया प्रमिदा। तलवार का पर्यायवाची नहीं है तो इसका आंसर हो गया प्रमिदा। प्रमिदा स्त्री को कहा जाता है। पहला ये असी, कृपाण और ये चंद्रहास, ये तीनों जो है वो तलवार के पर्यायवाची हैं। छठवें नंबर का प्रश्न है, पेड़ का पर्यायवाची नहीं है। पहला ऑप्शन है कीर, दूसरा बेटप, तीसरा तरु और ये चौथा द्रुम। ये बेटप और तरु ये तो पेड़ के सभी लोग जानते हैं पर्यायवाची, तो इसका आंसर हो गया कीर। कीर दरअसल तोता पक्षी को कहा जाता है, तोता को कहा जाता है कीर। सातवें नंबर का प्रश्न है, जानवी का पर्यायवाची है। पहला ऑप्शन हो गया जानने वाली, दूसरा सुरसरी, तीसरा चांदनी और ये चौथा कौमुदी। तो इसका आंसर हो गया सुरसरी। ये गंगा के जो है पर्यायवाची है, जानवी और सुरसरी दोनों ही। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आठवें नंबर का प्रश्न है, प्रज्ञा चक्षु का पर्यायवाची है। प्रज्ञा चक्षु का पर्यायवाची है तो पहला ऑप्शन हो गया नेत्रहीन, दूसरा पुरंदर, तीसरा शतावरी और ये चौथा ऑप्शन हो गया शशांक। तो इसका आंसर हो गया नेत्रहीन। पुरंदर इंद्र को कहा जाता है, शतावरी इंद्राणी को कहा जाता है, शशांक चंद्रमा को कहा जाता है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अनार का पर्यायवाची है। ये चार ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है रसाल, दूसरा अमृत फल, तीसरा पिकबंधु और ये चौथा ऑप्शन दाड़िम। तो इसका आंसर हो गया चौथे नंबर का ऑप्शन दाड़िम। बाकी जो तीन जो ऑप्शन हैं वो आम के पर्यायवाची हैं। अगले प्रश्न की ओर 10वें नंबर का प्रश्न है, सेना का पर्यायवाची है। पहला ऑप्शन है अनेक, दूसरा सैनिक, तीसरा ऑप्शन है अरि और ये चौथा ऑप्शन हो गया अतनु। तो इसका आंसर हो गया है अनेक। पहले नंबर का जो ऑप्शन है अनेक, 10वां नंबर का प्रश्न का पहला आंसर हो गया। बाकी अरि शत्रु को कहा जाता है, सैनिक सभी लोग जानते हैं। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अतनु का पर्यायवाची है। 11वें नंबर का प्रश्न है, अतनु का पर्यायवाची है। पहला ऑप्शन हो गया सेना, दूसरा ऑप्शन हो गया कामदेव,
तीसरा ऑप्शन हो गया पेड़, चौथा ऑप्शन हो गया बसंत। ये पिछले प्रश्न में भी आया था अतनु ऑप्शन में। तो इसका आंसर हो गया कामदेव। कामदेव को अतनु कहा जाता है। अगले प्रश्न को चलते हैं। 12वें नंबर का प्रश्न है, दर्प का पर्यायवाची है। पहला ऑप्शन हो गया गर्व, दूसरा स्वाभिमान, तीसरा अहंकार और ये चौथा ऑप्शन हो गया तिरस्कार। तो इसका आंसर हो गया अहंकार। अहंकार और गर्व में फर्क होता है थोड़ा सा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। वैश्वानर का पर्यायवाची है। वैश्वानर का पर्यायवाची है। पहला ऑप्शन है रजनीचर, दूसरा विपिन, तीसरा ऑप्शन हो गया अग्नि और चौथा ऑप्शन हो गया कांतार। तो इसका आंसर हो गया है अग्नि। अग्नि को वैश्वानर कहा जाता है, जबकि रजनीचर निशाचर को कहा जाता है। विपिन और कांतार जो है जंगल के पर्यायवाची है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 14वें नंबर का ये प्रश्न है, राशव का पर्यायवाची है। राशव का पर्यायवाची है। पहला ऑप्शन हो गया गणेश, दूसरा हाथी, तीसरा ऑप्शन हो गया कृष्ण और चौथा ऑप्शन हो गया गधा। तो इसका आंसर हो गया चौथे नंबर का गधा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 15वें नंबर का प्रश्न है, कोकिल का पर्यायवाची नहीं है। कोकिल का पर्यायवाची नहीं है। कोयल या कोकिल का पर्यायवाची नहीं है। पहला ऑप्शन हो गया बसंत दूत, दूसरा पिक, तीसरा परभूत और ये चौथा ऑप्शन हो गया वायस। तो इसका आंसर हो गया चौथे नंबर का ऑप्शन वायस। कौआ को कहा जाता है वायस। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 16वें नंबर का प्रश्न है, बीजुरी का पर्यायवाची नहीं है। बीजुरी का पर्यायवाची नहीं है। पहला ऑप्शन हो गया सौदामिनी, दूसरा ऑप्शन हो गया भानुजा, तीसरा ऑप्शन हो गया चपला और ये चौथा ऑप्शन हो गया दामिनी। तो इसका आंसर हो गया भानुजा। भानुजा यमुना नदी को कहा जाता है, सूर्य की पुत्री। बाकी ये तीनों ऑप्शन है ये बीजुरी के पर्यायवाची हैं। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। पत्नी का पर्यायवाची नहीं है। पहला ऑप्शन है भार्या, दूसरा ऑप्शन है वल्लभा, तीसरा ऑप्शन है कांता और ये चौथा ऑप्शन हो गया दुहिता। तो ये इसका आंसर हो गया दुहिता। चौथे नंबर का ऑप्शन है। बाकी जो तीनों जो है पत्नी के पर्यायवाची है, जबकि दुहिता पुत्री को कहा जाता है। 18वें नंबर का प्रश्न है, भुजंग का पर्यायवाची है। भुजंग का पर्यायवाची है। पहला सर्प, दूसरा ऑप्शन हो गया तोता, तीसरा ऑप्शन हो गया पिक और ये चौथा ऑप्शन हो गया धनुष। तो इसका आंसर हो गया पहला सर्प। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। शार्दुल का पर्यायवाची है। शार्दुल का पर्यायवाची है। पहला ऑप्शन हो गया सिंह, दूसरा महादेव, तीसरा मराल और ये चौथा हो गया पंचसर। तो इसका आंसर हो गया पहला ऑप्शन जो है सिंह। महादेव भगवान शंकर को कहा जाता है, मराल हंस को कहा जाता है और पंचसर कामदेव को कहा जाता है। 20वें नंबर का प्रश्न है, धूल का पर्यायवाची नहीं है। पहला ऑप्शन हो गया रज, दूसरा रेणु, तीसरा रेणुका और ये चौथा धूली। तो इसका आंसर हो गया रेणुका। ये रेत या बालू को कहा जाता है रेणुका। बाकी तीनों जो है धूल के पर्यायवाची है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। पार्वती का पर्यायवाची नहीं है। पहला ऑप्शन हो गया रमा, दूसरा उमा, तीसरा गिरिजा और ये चौथा शैलजा। तो इसका आंसर हो गया रमा। बाकी जो तीन है पार्वती के पर्यायवाची है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 22वें नंबर का प्रश्न है, तालाब का पर्यायवाची नहीं है। पहला ऑप्शन हो गया स्रोत, दूसरा तड़ाग, तीसरा पुष्कर और चौथा ऑप्शन हो गया सरोवर। तड़ाग, पुष्कर, सरोवर और ये पहला ऑप्शन है स्रोत। तो इसका आंसर हो गया स्रोत। स्रोत जो है झरना को कहा जाता है। स्रोत झरना को कहा जाता है। अगले निर्झर भी कहा जाता है, स्रोत भी कहा जाता है झरना को। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। सोना का पर्यायवाची नहीं है। पहला हेमंत, दूसरा कंचन, तीसरा कनक और ये चौथा ऑप्शन हो गया स्वर्ण। तो इसका आंसर है हेमंत। हेमंत एक ऋतु है। बाकी ये तीन जो है कंचन, कनक और स्वर्ण, ये तीनों जो है सोना के पर्यायवाची है। 24वें नंबर का प्रश्न है, महाश्वेता का पर्यायवाची है। पहला ऑप्शन हो गया पार्वती, दूसरा सीता, तीसरा लक्ष्मी
और ये चौथा सरस्वती। पार्वती, दूसरा सीता, तीसरा लक्ष्मी, चौथा सरस्वती। तो इसका आंसर हो गया सरस्वती। सरस्वती देवी जी को महाश्वेता कहा जाता है, ज्ञानदा भी इनको कहा जाता है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। बंदर का पर्यायवाची नहीं है। 25वें नंबर का प्रश्न है। पहला ऑप्शन हो गया मंडूक, दूसरा कपि, तीसरा मरकट और ये चौथा हरि। तो इसका आंसर हो गया मंडूक। मंडूक मेढक को कहा जाता है। कूप मंडूक आपने सुना होगा, कुएं का मेढक। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 26वें नंबर का प्रश्न है। युद्ध का पर्यायवाची नहीं है। पहला ऑप्शन है संग्राम, ये तो देख ही रहा है, दूसरा रण, तीसरा समर और चौथा रणभेरी। तो इसका आंसर हो गया चौथे नंबर का जो ऑप्शन है रणभेरी। रणभेरी युद्ध के समय पर जो वाद्य यंत्र बजाया जाता था उसको रणभेरी कहा जाता था। 27वें नंबर का प्रश्न है। शिव का पर्यायवाची नहीं है। पहला ऑप्शन हो गया पशुपति, दूसरा गिरीश, तीसरा मुकुंद और ये चौथा ऑप्शन हो गया त्रिलोचन। तीन लोचन, त्रिलोचन मतलब तीन आंखें। तीसरा ऑप्शन है मुकुंद, दूसरा गिरीश और पहला पशुपति। तो इसका आंसर हो गया तीसरे नंबर का जो ऑप्शन है मुकुंद। मुकुंद भगवान श्री कृष्ण को कहा जाता है। बाकी जो तीन जो है भगवान शिव के पर्यायवाची है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 28वें नंबर का प्रश्न है। हाथी का पर्यायवाची नहीं है। पहला ऑप्शन हो गया कुंभ, दूसरा गज, तीसरा कुंभी और ये चौथा मतंग। तो इसका आंसर हो गया कुंभ। बाकी जो तीन जो है हाथी के पर्यायवाची हैं। कुंभी मत वाले हाथी को कहा जाता है और मतंग भी कहा जाता है। गज तो हाथी का पर्यायवाची हम सभी लोग जानते ही। 29वें नंबर का प्रश्न है। भौरा का पर्यायवाची नहीं है। पहला मधुप हो गया ऑप्शन, दूसरा मधुकर, तीसरा ऑप्शन हो गया अली और चौथा ऑप्शन हो गया अली। इसमें छोटा की मात्रा है। तो इसका आंसर हो गया तीसरे नंबर का जो ऑप्शन है अली। अली सखी को कहा जाता है, महिला मित्र को कहा जाता है। जबकि जो बाकी तीनों जो ऑप्शन है अली ये हो गया, ये मधुकर हो गया और मधुप, ये सभी भौरा के पर्यायवाची है। अंतिम प्रश्न है 30वें नंबर का जो प्रश्न है। रत्नाकर का पर्यायवाची है। पहला ऑप्शन हो गया सागर, दूसरा ऑप्शन हो गया हिमालय, तीसरा ऑप्शन हो गया सरोवर और चौथा ऑप्शन हो गया नदी। रत्नों को देने वाला पहला ऑप्शन इसको कहा जाता है सागर। सागर के जो पर्यायवाची हैं उसमें रत्नाकर भी आता है। तो इस प्रकार ये 30 प्रश्न हुए। आपको कैसा लगा? अगर आपको मेरा प्रयास अच्छा लगा होगा तो सब्सक्राइब कीजिए।